नमस्कार। हिमालय की गोद में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जो हजारों सालों से खड़ा है, लेकिन इसकी असली कहानी दुनिया के सामने तब आई जब इसने एक भयानक आपदा का सामना किया। ये केदारनाथ की कहानी है, एक ऐसी जगह जहां आस्था, विज्ञान और कुदरत एक साथ मिलते हैं। सोचिए, साल 2013 एक हिमालयी सुनामी ने पूरी की पूरी घाटी को तबाह कर दिया। सब कुछ बह गया, फिर भी एक प्राचीन मंदिर अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। वो कौन सी शक्ति थी जिसने उसे बचाया? चलिए इस अविश्वसनीय कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले आइए हम सब 2013 की उस विनाशकारी बाढ़ पर वापस चलते हैं। एक ऐसी घटना जिसने न केवल केदारनाथ के अस्तित्व की परीक्षा ली, बल्कि उसकी ताकत के बारे में कई गहरे सवाल भी खड़े कर दिए। जरा कल्पना कीजिए कि पानी और मलबे की एक विशाल दीवार पूरी घाटी से गुजर रही है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही है। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, पुल बह गए और पूरा का पूरा लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल गया। और फिर उस तबाही के बीचों बीच केदारनाथ मंदिर था, लगभग वैसा था वैसा, बिना किसी नुकसान के। ये एक ऐसी तस्वीर थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लोग कहने लगे कि ये एक चमत्कार है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था? इस चमत्कार को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, महाभारत के युग में, जहां इस मंदिर की पौराणिक नींव रखी गई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें शायद इसकी मजबूती का राज छिपा हो सकता है। महाभारत के भयानक युद्ध के बाद पांडव अपने कर्मों के बोझ से दबे हुए थे। ऋषि व्यास की सलाह पर वो भगवान शिव से माफी मांगने निकले, लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया, पर भीम ने इस भेष को पहचान लिया। जैसे ही बैल जमीन में समाने लगा, भीम ने उसकी पीठ को कसकर पकड़ लिया। इस अटूट भक्ति को देखकर शिव प्रसन्न हुए, उन्हें माफ किया और उसी स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। देखिए, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये भारत भर में उन पवित्र जगहों की तरह है जहां माना जाता है कि शिव स्वयं प्रकाश के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ये आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, यहाँ का शिवलिंग पारंपरिक रूप से गोल नहीं बल्कि त्रिकोणीय है, ठीक वैसा जैसा एक बैल का कुबड़ होता है। ये पांडवों की कहानी के साथ एक सीधा और शक्तिशाली संबंध जोड़ता है, जो पौराणिक कथाओं को आज से मिलाता है। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है? क्या प्राचीन इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो इसके बचने की वजह बने? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। मंदिर का जो स्वरूप हम आज देखते हैं, उसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, लेकिन इसकी सहन शक्ति की कहानी और भी पुरानी है। जरा सोचिए, ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ के नीचे, एक पूरे ग्लेशियर के नीचे दबा रहा, और फिर भी ये सही सलामत रहा। तो इसकी इतनी मजबूती का राज क्या है? सीमेंट या गारे के बजाय बनाने वालों ने एक शानदार आयरन इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इसे एक विशाल पहेली की तरह समझिए, जहां हर पत्थर दूसरे को अपनी जगह पर कसकर पकड़े हुए है, जो पूरी संरचना को एक साथ जोड़े रखता है। अब वापस आते हैं 2013 की उस बाढ़ पर, क्योंकि उस दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने इस प्राचीन इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी परीक्षा ली, और एक ऐसा रक्षक सामने आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही बाढ़ का सैलाब मंदिर की ओर बढ़ा, एक ऐसा पल आया जिसे सिर्फ दैवीय हस्तक्षेप ही कहा जा सकता है। पानी के साथ बहकर आई एक बहुत बड़ी चट्टान ने आपदा का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये विशाल चट्टान, जिसे अब भीमशिला के नाम से जाना जाता है, मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई। इसने एक ढाल की तरह काम किया, जिसने बाढ़ के पानी को 2 धाराओं में बांट दिया। दोनों धाराएं मंदिर के किनारों से होकर गुजर गईं और मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। आज केदारनाथ की विरासत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये आस्था, परंपरा और एक अविश्वसनीय लचीलेपन का जीता जागता केंद्र है। हिमालय की कड़ाके की सर्दियों की वजह से मंदिर सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुला रहता है, लेकिन भक्ति कभी नहीं रुकती। बाकी साल पूजा पास के उखीमठ में जारी रहती है। और एक और रहस्य है, अखंड ज्योति, यानी वो लौ जो कभी नहीं बुझती। ऐसा माना जाता है कि जब 6 महीने बाद मंदिर के दरवाजे फिर से खुलते हैं, तो बंद करते समय जो दीपक जलाकर छोड़ा गया था, वो अब भी जलता हुआ मिलता है।
ये एक संकेत है कि देवता इसकी रक्षा कर रहे हैं। तो चलिए इस पवित्र स्थान की कुछ मुख्य बातों को फिर से याद कर लेते हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित ये पांडवों के लिए मोक्ष का द्वार है और इसकी पहचान है इसका अनोखा त्रिकोणीय शिवलिंग और चमत्कारी भीमशिला। आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। केदारनाथ की रक्षा कौन करता है? क्या ये प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल है, या कोई दैवीय शक्ति, या फिर ये कुदरत का ही एक विरोधाभासी खेल है? शायद असली चमत्कार इन सभी के संगम में ही छिपा है।